हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं द हेवनली आइडल के एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि रैमरेरी ना असल में बेहोश हो चुका था और वो यहाँ पे काफी ज्यादा रो रही थी। जब यहाँ कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है तो वो उसे बता रहा था कि मुझे ना चक्कर से आ रहे हैं और मुझे भूख भी लगी है। इसके बाद जब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि किमदान ना उसे एक रेस्टोरेंट के पास लेके आई थी, तो यहाँ पे वो खा पी लेता है। तो यहाँ रैमरेरी उससे कह रहा था कि मैंने अभी अभी ना उससे बात की थी और उसने मुझसे कहा है कि अगर मैं उनको आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जितवा दूंगा तो हम दोनों ना वापस से अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे। तो यहाँ उससे किमदान पूछ रही थी कि क्या तुमने सच में उससे बात की है। तो रैमरेरी उससे कह रहा था कि हाँ, मैंने सचमुच उससे बात की है और वो भी यही चाहता है कि मैं ना उसे आर्टिस्ट ऑफ द अवार्ड जितवाऊं। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमें इस आदमी को जिसका नाम सुन वून सिल है, और वो भी यहाँ पे ना बहुत बड़ा सिंगर था और साथ ही में यहाँ पे वो किसी गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है कि तभी उसका सेक्रेटरी ना उसके पास आ जाता है और वो उसे बता रहा था कि वाइल्ड एनिमल ग्रुप से ना वो भी उनके शो में आना थे, क्योंकि वो भी उस पे परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे वूसिल को तो इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। असल में यहाँ पे बात तो ये है कि ये ना उससे काफी ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि वो इनको ये लगता है कि लुक से सब कुछ होता है और गाना गाना ना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, इसीलिए ना यहाँ पे ये उससे काफी ज्यादा नफरत करता है। फिर जब यहाँ पे उसका सेक्रेटरी बाहर आ जाता है तो यहाँ पे फिर से ना हमें एक लड़के को दिखाया जाता है और इस लड़के का नाम ना जिनसिन था और यहाँ पे वो भी ना सिन सर्वाइवल शो में परफॉर्म करने वाला था। जब हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ दिखाया जाता है जहाँ किमदान, वुयन और केसी के साथ मौजूद थी, तो यहाँ केसी और वुयन का ना असल में सिन सर्वाइवल शो में जाने से पहले एक इंटरव्यू होने वाला था, इसलिए यहाँ वो इंटरव्यू देने आए थे और वो इसके साथ आई थी। तो यहाँ केसी ना काफी ज्यादा नर्वस महसूस कर रहा था। यहाँ किमदान उसे थोड़ा सा भरोसा दिलाते है कि सब कुछ ना ठीक हो जाएगा, तुम खुद पे विश्वास रखो, और वो उसे अंदर भेज देती है। बाद में जब वो यहाँ पे वुयन से बातें कर रही थी तो यहाँ पे वो उससे कह रही थी कि अगर आप वाइल्ड एनिमल को आर्टिस्ट ऑफ द अवार्ड जितवाना चाहते हो तो आपको ना सभी लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा, आपको सभी के साथ पोलाइट बिहेव करना पड़ेगा, तभी ना लोग आपको पसंद किया करेंगे। तो यह वुयन भी उससे कह रहा था कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर जब हमें यहाँ पे कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि सभी लोग ना यहाँ पे सिंह सर्वाइवल शो में आ चुके थे और सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तभी यहाँ पे वुयन भी वहां आ जाता है और वो यहाँ पे ना सभी को झुक के नमस्ते कह रहा था। साथ ही में वो यहाँ पे उसको ग्रीट भी करता है और साथ ही में वो उससे ये भी पूछता है कि तुम कौन हो। फिर जब वो यहाँ से जा रहा था ना तभी वो एक जंक्शन से बाहर टकरा जाता है। तो यहाँ वो जंक्शन से कह रहा था कि क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ वो भी कह रहा था कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसके बाद वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है और साथ ही में यहाँ पे वुयन ये सोच रहा था कि ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे वो उसकी बात को सोचता है कि उसे ना सभी के साथ पोलाइटली बिहेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो फिर से जंक्शन के पास जाता है और उससे कह रहा था कि क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी कहीं, और साथ ही में वो उससे ये भी पूछ लेता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे, और वो उससे ये भी कह रहा था कि शायद ना तुम अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, तुम्हें ना अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि तुम हाइट बढ़ सके। लेकिन तभी ना यहाँ पे अचानक से केसी वहां आ जाता है और वो वहां से उसे रोक के ना वहां से ले जा रहा था। तभी जब यहाँ पे शो शुरू हो जाता है तो एक आदमी ना माइक लेके स्टेज पे आ जाता है और वो सभी लोगों को बता रहा था कि ये सिंह सर्वाइवल शो है और आप सभी का ना इस शो में स्वागत है। यहाँ वो सभी लोगों को बता रहा था कि इस शो में ना असल में 3 राउंड होने वाले हैं और ये शो शुरू होने से पहले ना यहाँ पे 2 लड़के आके ना परफॉर्मेंस देते हैं। तभी जब यहाँ पे वो इंटरव्यू दे रहा था और वो जब इंटरव्यू देके यहाँ बाहर आ रहा था तो तभी ना यहाँ पे उसे एक कागज मिलता है और उस कागज पे वो सॉन्ग था जो कि उसे सिंह सर्वाइवल शो में गाना है। तो यहाँ किमडॉन उससे पूछ रही थी कि इंटरव्यू कैसा रहा तुम्हारा। तो यूएन उससे कह रहा था कि इंटरव्यू ना बहुत ही अच्छा था, और बाद में वो ना एक जगह पे बैठ जाता है और वो उस लेटर को देख रहा था जिसपे उस सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हुए थे, और वो ना यहाँ पे असल में उस सॉन्ग के लिरिक्स को ही बदल देता है और वो यहाँ उसे किमडाल को दिखा रहा था और उससे पूछ रहा था कि ये लिरिक्स कैसे है, मैं ना इन्हीं को शो में गाने वाला हूँ। तो यहाँ किमडाल उससे कह रहे थे कि ये तो ओरिजिनल लिरिक्स है, तुम ना इसे नहीं गा सकते। पर यूयोंग यहाँ पे ना किसी तरह से किमडाल को ना मना ही लेता है, और जब यहाँ पे वो गाने की प्रैक्टिस भी कर रहा था वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे फिर से एक आदमी को दिखाया जाता है और इस आदमी का नाम ना सिन जो वुन है और वो असल में यहाँ का मेन विलन था। और साथ ही में हमें इस ड्रामा में उसे इस कंपनी का ना ओनर दिखाया जाता है जहाँ मुरु काम किया करता है, और वो मुरु ही है जो कि ये सिंह सर्वाइवल शो ना असल में ऑर्गेनाइज करता है। तो यहाँ पे ये आदमी ना उससे अब उसके शो के बारे में पूछ रहा था। यहाँ मुरो कहता है कि उसकी तैयारी ना तो काफी अच्छे से चल रही है। तो यहाँ पे वो उससे पूछ रहा था कि तुमने मुझे शो के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो मुरु उससे कह रहा था कि आप ना काफी टाइम से यहाँ पे नहीं आए थे, इसलिए मैं आपको ये बता नहीं पाया, मुझे माफ कर देना। तभी यहाँ पे अचानक से ना जुरून ऐसा कुछ कर देता है कि यहाँ पे मुरु की आंखें ना अचानक से लाल सी हो जाती है, बिल्कुल उस डेविल जैसी। तो यहाँ मुरून इसके बाद ना उसे सब कुछ बताने लगता है। वो उससे बता रहा था कि सिंह सर्वाइवल शो में ना वाइल्ड एनिमल का लड़का वुयुंग भी वहाँ
यहाँ आने वाला है और वो ना इसमें आने के लिए काफी ज्यादा तैयारी कर रहा था। तो यहाँ पे इस आदमी को ये पता था कि वुयुंग कौन है असल में। और दूसरी ओर जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि शो असल में शुरू हो चुका था और यहाँ पे ना असल में सभी लोग गाना गा रहे थे। वही यहाँ कैसे भी मौजूद था जो कि यहाँ काफी ज्यादा नर्वस लग रहा था, पर यहाँ किसी तरह करके वो ना गाने को गा ही लेता है। बट जब यहाँ पे वुयुन का नंबर आ रहा था तो वुयुन भी यहाँ पे ना काफी अच्छे से गाना गाता है। सभी लोग यहाँ पे उसे तारीफ कर रहे थे और उसे पसंद भी कर रहे थे। तो यहाँ लोगों ने तो ये सोच लिया था कि अब उसे ही नंबर 1 बनाया जाएगा। वही जब कमरे में यहाँ उसे भी बैठा हुआ था, वो ये को देख रहा था और साथ ही में वो यहाँ पे ये भी सोच रहा था कि वो असल में इतना अच्छा गाना कैसे गा सकता है। बाद में जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वुयुन स्टेज से बाहर आ चुका था और वो ना यहाँ किमडाल की ओर देख रहा था और यहाँ पे किमडाल भी काफी ज्यादा खुश थी और वो उछल रही थी। यहाँ वुयुन उसके पास जाके खड़ा हो जाता है और उससे कह रहा था कि क्या मैंने बहुत ही अच्छा गाना गाया। तो किमडाल उससे कहती है कि हाँ, तुमने बहुत ही अच्छा गाना गाया और सभी लोग ना तुम्हें पसंद भी कर रहे हैं। फिर जब ये लोग वहां से उनके रूम के अंदर जाते हैं तो यहाँ वो देखते ना किसी असल में नीचे पड़ा हुआ था और वो यहाँ बेहोश हो चुका था। वो लोग यहाँ पे उसे उठाते हुए उसे संभालते हैं। तो यहाँ वुयुन ना किमडाल से पूछ रहा था कि क्या हुआ इसे, और इस वजह से ना ये लोग उसे हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। यहाँ किमडाल उसे बता रही थी कि वुयुन को ना असल में घबराहट की समस्या है। जब ये पिछली बार शो कर रहे थे तब ये ना बहुत ज्यादा नर्वस था और लोगों ने इससे काफी ज्यादा बुरा भला कहा था। उसके बाद से ही उसे ना इतनी ज्यादा घबराहट होने लग गई। तो यहाँ वुयुन ना किसी को यहाँ ठीक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये तो उसके मन की प्रॉब्लम थी, तो वो उसके जादू से तो ठीक नहीं हो सकती। तो जब कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वुयुन असल में घर पे आ चुका था, तो यहाँ वाइल्ड एनिमल के सभी ग्रुप मेंबर ना उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे क्योंकि वो आज उसने स्टेज पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ वुयुन ना कैसी के बारे में पूछ रहा था, तो यहाँ वो से बता रहा था कि वो ना अंदर है, वो आराम कर रहा है, तुम टेंशन मत लो, सुबह तक वो ठीक हो जाएगा। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे बताया जा रहा था कि सिंग सर्वाइवल शो में ना कौन कौन से नंबर पे आया है। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि असल में कैसी चौथे नंबर पे आया है और जोंगसी को सेकंड नंबर मिला है। और सभी लोगों को उनके नंबर देने के बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे वुयुंग और यूसु रह गए थे और अब इन दोनों के बीच में तय होने वाला था कि पहले नंबर पे कौन आएगा और दूसरे नंबर पे कौन। और असल में यहाँ पे उन दोनों के लिए ना पब्लिक ही लाइव वोटिंग कर रही थी। और तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वुयुंग के साथ ना असल में चीटिंग होती है और सीधे उसे ना डायरेक्ट 8 नंबर मिल जाता है और वुशिल असल में पहले नंबर पे आ गया था। तो यहाँ असल में किमडाल को ये शक हो रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, तो इसलिए वो यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास जाती है जो कि असल में मोरुक था। तो यहाँ वो उससे कह रही थी कि असल में ये सब क्या चल रहा है, आप जानते हैं ये बात कि पब्लिक ने असल में वुयुन को चुना था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया है। मोरुक उससे यहाँ पे कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। पर यहाँ पे इसे पता है कि वुयुन को फर्स्ट नंबर क्यों नहीं मिला, क्योंकि शिंजो युंग ने मोरुक को ऐसा करने के लिए कहा था, वही आदमी। फिर जब हमें फिर से स्टेज पे दिखाया जाता है, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। अब यहाँ पे ना दूसरा स्टेज होने वाला था, तो इस गेम में ना इन सभी को अपने अपने पार्टनर्स को चुनना था ताकि ये अगली बार ना वो दोनों साथ में गा सके। और यहाँ पे उशिन पहले स्थान पे था, इसलिए सबसे पहले ना उसे मौका दिया जाता है लेटर निकालने का जिसके ऊपर उसके और उसके पार्टनर का नाम लिखा होगा। तो यहाँ पे वो देखता है कि असल में इसके ऊपर तो वोशिन का नाम लिखा हुआ है, यानी कि अगली बार वोशिल और युन को साथ में गाना होगा। जब हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ दिखाया जाता है घर पे, तो यहाँ किमडाल ना उसे बता रही थी कि शायद तुम्हें नहीं पता होगा कि वोशिल कैसे गाना गाता है। तो तभी यहाँ पे वो उसे अपने फोन में दिखा रही थी उसके वीडियो की वोशिल असल में गाना कैसे गाता है। तो यहाँ पे साथ ही में वो उसे ये भी बता रही थी कि वोशिल और तुम्हारी ठीक से नहीं बनती थी क्योंकि वो तुमसे ना बहुत ज्यादा नफरत करता है। तो यहाँ पे वुयुंग उससे पूछ रहा था कि ऐसा क्यों। तो यहाँ पे सभी लोग उसे बता रहे थे कि इसका कारण तो हमें नहीं पता, लेकिन एक दिन ना वो तुम पे काफी ज्यादा चिल्लाया था और बाद में वो उसने तुम्हें छोड़ दिया। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे किमडाल ना उसे यूशिन के घर के पास छोड़ देती है और यहाँ पे असल में वो दोनों यहाँ गाने की प्रैक्टिस करने वाले थे। पर जब हमें बाद में दिखाया जाता है कि वो ना यहाँ पे असल में वुयुंग से भी प्रैक्टिस करवाता है और साथ ही में वो अपने आप से कह रहा था कि मैं ना वुयुंग को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा जब तक कि वो थक नहीं जाता। साथ ही में वो उसे पीने के लिए एक ड्रिंक भी देता है और वो जब यहाँ पे वो ड्रिंक पी लेता है तो इसके बाद ना असल में जैसे कि उसके अंदर वापस से उसकी शक्तियां आ गई हो, तो वो ना यहाँ पे काफी अच्छे से गाना गा लेता है। तो यहाँ वुशिन भी ये सोच रहा था कि अचानक से इसे क्या हो गया और वो इतना अच्छा गाना कैसे गा सकता है। फिर ऐसे ही करते हुए हमें जब शाम को दिखाया जाता है, यहाँ पे किमडाल भी वहाँ आ चुकी थी और वो यहाँ पे सभी बैठ के ना सिंग सर्वाइवर शो का यहाँ लाइव वीडियो देख रहे थे जो कि इन लोगों का हुआ था। उन्हें यहाँ पे ये पता चलता है कि वुयुंग को असल में यहाँ पे एक विलन की तरह दिखाया जा रहा है। तो इस बात से ना यहाँ पे किमडाल काफी ज्यादा नाराज हो गई थी, पर वुयुंग को तो यहाँ पे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जब किमडाल और वुयुंग दोनों बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पे वुयुंग गाड़ी पे बैठा हुआ था और यहाँ किमडाल ना काफी ज्यादा नाराज थी। तो वो वुयुंग से कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ही शायद तुम्हें सिंग सर्वाइवल शो में ऐसा दिखाया गया है, क्योंकि मैंने मुरुक पे ना काफी ज्यादा गुस्सा किया था। लेकिन तभी यहाँ पे वुयुंग ना किमडाल का हाथ पकड़ लेता है और उसे गाड़ी के अंदर बिठा लेता है और उससे कह रहा था कि इसमें ना किसी की भी गलती नहीं है। फिर इसके बाद जब हमें यहाँ नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वुसिंग और वुयोन ये दोनों ही गाना गाने के लिए स्टेज के पास आते हैं। तो यहाँ पे गाना गाने से पहले ना वुसिल को यहाँ एक ड्रिंक दिया जाता है क्योंकि वो ना यहाँ पे काफी ज्यादा नर्वस महसूस कर रहा था, इसीलिए तभी यहाँ पे एक लड़की
लड़की वहाँ आती है और वो उसे यहाँ पानी दे रही थी। और जैसे ही वो लड़की यहाँ से जाने लगती है तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है कि उसकी आंखें भी लाल थी, यानी कि इसका मतलब वो भी एक डेविल है। जब ये दोनों बाद में स्टेज पे चले जाते हैं और जैसे ही वो यहाँ पे फिर गाना गाने वाले थे तो असल में ये ना यहाँ पे बोल ही नहीं पा रहा था, यानी कि जरूर इसने जो पानी पिया है ना उसके अंदर कुछ मिला हुआ था। और ये सारा काम ना जोल ने किया है, इस आदमी ने, और जो कि यहाँ पे ऑफिस में बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। तो यहाँ पे वो स्टेज पे खड़ा हुआ उससे कह रहा था कि असल में मैं गाना ही नहीं गा पा रहा हूँ। और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 की एंडिंग होती है।